तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपको आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, टीचर हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आर्मी हो, जीडी हो, सीएचएसएल हो, सीआरपीएफ हो, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने को देखेंगे। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हमारा नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के जगह पर आने वाली संख्या को चयन करें। देखिए श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा श्रृंखला सीरीज किस प्रकार से चल रहा है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप वीडियो को रोककर एक बार खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे। 2 से 3 लिख रहा है, 3 से 5 लिख रहा है, 5 से 6 लिख रहा है, 6 से 7 लिख रहा है, 7 से 9 लिख रहा है, 9 से 10 लिख रहा है, 10 से 11 लिख रहा है, 11 से 13 लिख रहा है और फिर क्वेश्चन मार्क है। यानी दोस्तों श्रृंखला हमारे आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे श्रृंखला सीरीज को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइएगा। अगर हम लोग 2 से 2 अंक छोड़कर 6 को देखें तो इसमें क्या कर दिया है कि +4 कर दिया। ध्यान से देखिएगा, 2 से हम लोग 2 अंक को छोड़कर 6 को देखे हैं। फिर उसी प्रकार सेम 6 से 2 अंक छोड़कर 10 को देखेंगे तो इसमें क्या कर दिया है, फिर +4 कर दिया है। फिर 10 से हम लोग 2 अंक छोड़कर अगले को देखेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे। अंतर को देखिएगा, पहले वाले में +4 है, दूसरे वाले में +4 है। उसी प्रकार से सेम 10 से 2 अंक छोड़कर हमारे फिर +4 हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों जब हम लोग 10 + 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। 14 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 14 भरे जाएंगे। उसी प्रकार से सेम अगले संख्या को भी देख लेंगे। देखिए 3 से 2 अंक छोड़कर देखेंगे तो 7 है, इसमें भी +4 कर दिया है। फिर 7 से 2 अंक छोड़कर देखेंगे तो 11 है, इसमें भी +4 कर दिया है। फिर उसी प्रकार से सेम हम लोग 11 से 2 अंक छोड़कर अगले को देखते तो हमारे 11 + 4 कितने हो जाते, 11 + 4 15 हो जाते। उसी प्रकार से सेम हम लोग 5 से भी कर सकते थे। 5 से 2 अंक छोड़कर देखते तो हमारे 9 है। देखिए 5 से 2 अंक छोड़कर देखते तो हमारे 9 है, इसमें भी +4 कर दिया है। फिर 9 से 2 अंक छोड़कर देखते तो हमारे 13 है, इसमें भी +4 कर दिया है। फिर 13 से 2 अंक छोड़कर देखते तो हमारे कितने हो जाते, फिर 13 + 4 करते तो हमारे 17 हो जाते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों आज हम लोग पहले 5 क्वेश्चन को श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले एक बार आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप पहले सॉल्व कीजिएगा तभी आप एग्जाम में सॉल्व कर पाइएगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन दे तो हम लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि हमारा श्रृंखला सीरीज किस प्रकार से चल रहा है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 210 से 195 है, 195 से 175 है, 175 से 150 है, 150 के बाद 120 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। इसमें क्या कर रहा है कि संख्या नीचे की ओर घट रहा है, घटते क्रम में चल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग अंतर देख के सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 210 से 195 लिख दिया है। इसमें क्या कर दिया है कि 210 में से -15 कर दिया है तो हमारा 195 आ गया है। फिर 195 से 175 लिख रहा है। इसमें क्या कर रहा है कि -20 कर दिया है। जब 195 में से हम लोग -20 करेंगे तो हमारे 175 मिल जाएंगे। फिर 175 से 150 लिख रहा है। इसमें क्या कर दिया है, -25 कर दिया है। देखिए जब 175 में से हम लोग -25 करेंगे तो हमारे 120 मिल जाएंगे। फिर 150 से हमारे 120 लिख रहे हैं। इसमें क्या कर दिया है कि -30 कर दिया है। जब हम लोग 150 में से -30 करेंगे तो हमारे 120 मिल जाएंगे। उसी प्रकार से सेम हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए 120 में सब कितना हम लोग माइनस करेंगे, अंतर को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। पहले वाले में -15 है, दूसरे वाले में -20 है, तीसरे वाले में -25 है,
चौथे वाले में -30 है तो पंचमे वाले में हमारे कितने हो जाएंगे, फिर -35 हो जाएंगे। जब 120 में से हम लोग -35 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 85 हो जाएंगे। 85 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 85 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम लोग सबसे पहले श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इस श्रृंखला को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3 से 5 लिख रहा है, 5 से 10 लिख रहा है, 10 से 12 लिख रहा है, 12 से 24 लिख रहा है, 24 से 26 लिख रहा है और फिर क्वेश्चन मार्क है। श्रृंखला आगे की ओर बढ़ रहा है। अगर हम लोग अंतर देख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखिए 3 से 5 लिख दिया है, इसमें क्या कर दिया है, +2 कर दिया है। फिर 5 से हमारा 10 लिख दिया है, इसमें क्या कर दिया है, +5 कर दिया है। फिर 10 से हमारा 12 लिख दिया है, इसमें क्या कर दिया है, +2 कर दिया है। फिर 12 से हमारा 24 लिख दिया है, इसमें क्या कर दिया है, +12 कर दिया है। फिर 24 से हमारा 26 लिख दिया, इसमें क्या कर दिया है, +2 कर दिया है। अंतर को देखेंगे ध्यान से, पहले वाले में +2 है, दूसरे वाले में +5 है, तीसरे वाले में +2 है, चौथे वाले में +12 है, पांचवें वाले में +2 है। अंतर देखने से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमें कोई भी सल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो कोई दूसरा तरीका से इस श्रृंखला सीरीज को सॉल्व करने को कोशिश करेंगे। देखिए 3 से 5 है, 5 से 10 है, 10 से 12 है, 12 से 24 है, 24 से 26 है और फिर क्वेश्चन मार्क है। अगर हम लोग एक अंक छोड़कर इस क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो 3 से 10 लिख दिया है, इसमें +7 कर दिया है। फिर 10 से हमारा 24 लिख दिया है, इसमें क्या कर दिया है, +14 कर दिया है। तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो कोई और दूसरा तरीका से सोचेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को। देखिए अगर हम लोग 3 से 5 एक कैसे लिख रहा है ये सोचेंगे तो इसमें क्या कर दिया है कि 3 + 2 कर दिया है तो हमारा 5 हो गया है। फिर 5 से 10 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है कि 5 × 2 कर दिया है तो हमारा 10 हो गया है। फिर 10 से हमारा 12 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है, फिर 10 + 2 कर दिया है तो हमारा 12 हो गया है। फिर 12 से 24 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है कि 12 × 2 कर दिया है तो हमारा 24 हो गया है। फिर 24 से 26 लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है कि +2 कर दिया है। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, पहले वाले में +2 है, दूसरे वाले में ×2 है, तीसरे वाले में +2 है, चौथे वाले में ×2 है, पंचवें वाले में +2 है, तो अगले वाले में हमारे कितने हो जाएंगे, फिर ×2 हो जाएंगे। देखिए एक बार जोड़ रहा है, एक बार गुना कर रहा है, एक बार जोड़ रहा है तो फिर गुना कर रहा है, फिर जोड़ रहा है तो हम लोग फिर गुना करेंगे, यानी कि 26 × 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। 52 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 52 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के जगह पर आने वाली संख्या को चयन करें। देखिए श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन दे तो हम लोग सिंपल ये सोचेंगे कि हमारा श्रृंखला सीरीज कैसे चल रहा है। श्रृंखला सीरीज को ही देखकर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइएगा कि श्रृंखला कैसे चल रहा है, इस श्रृंखला सीरीज को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग अंतर देख के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो 3 से 6 लिख दिया, इसमें क्या कर दिया है कि +3 कर दिया है। फिर 6 से हमारा 5 लिख दिया, इसमें -1 कर दिया है। फिर 5 से हमारा 20 लिख दिया है, इसमें +15 कर दिया है। और फिर 20 से हमारा 7 लिख दिया है, इसमें -13 कर दिया है। 7 से हमारा 42 लिख दिया है, इसमें +35 कर दिया है। और फिर 42 से हमारा 9 लिख दिया है, इसमें -33 कर दिया है। ध्यान से देखिएगा अंतर को, पहले वाले में +3 है, दूसरे वाले में -1 है, तीसरे वाले में +15 है, चौथे वाले में -13 है, पाँचवें वाले में +35 है और छठे वाले में -33 है। अंतर देखने से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई भी तरीका नहीं मिल रहा है, तो कोई दूसरा तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए दूसरा तरीका से हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं या फिर सोच सकते हैं। 3 से 6 कैसे लिख रहा है ये सोचेंगे। अगर हम लोग 3 × 2 कर दे तो हमारा 6 मिल जाएगा, यानी कि दोस्तों 3 में 2 से गुना कर दिया है तो 6 हो गया है। फिर देखिए 6 को छोड़कर हम लोग ये सोचेंगे कि 5 से फिर 20 कैसे लिख रहा है। 5 से 20 हम लोग कैसे ला सकते हैं, इसमें 5 × 4 कर दिया है तो 20 आ गया है, यानी कि अगली संख्या आ गया है।
इसमें गुना 4 कर दिया है। फिर 7 से 42 लिख रहा है, यानी कि इसमें दोस्तों गुना 6 कर दिया है। देखिए 7 गुना 6 करेंगे तो हमारे 42 हो जाएंगे, यानी कि इसमें गुना 6 कर दिया है। उसी प्रकार से सेम अगले को सोचेंगे। देखिए पहली वाली संख्या में दूसरी वाली में गुना 2 कर दिया है, फिर तीसरी और चौथे में गुना 4, फिर पाँचवें और छठे में दोस्तों गुना 6 कर दिया, यानी कि देखिए गुना 2 गुना 4 गुना 6। तो अगले वाले में हमारे कितने हो जाएंगे, 9 गुना 8 हो जाएंगे, यानी कि जब 9 में हम लोग 8 से गुना करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। देखेंगे 72 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 72 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के जगह पर आने वाली संख्या को चयन करें। देखिए श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल, हमें जब भी श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3 से 8 लिख रहा है, 8 से 11 लिख रहा है, 11 से 19 लिख रहा है, 19 से 30 लिख रहा है, 30 से 49 लिख रहा है और फिर क्वेश्चन मार्क है। श्रृंखला हमारे आगे की ओर बढ़ रहा है। अगर हम लोग श्रृंखला को इस प्रकार से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखिए 3 और 8 से 11 लिख रहा है, 3 यानी कि 3 + 8 कर दे, इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ ले तो हमारा अगला संख्या 11 मिल जाएगा। उसी प्रकार से सेम फिर 8 + 11 करेंगे, इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे, 8 + 11 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, जो कि हमारा अगला संख्या है। देखिए फिर 11 + 19 करेंगे, इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा 30 हो जाता है, जो कि हमारा अगला संख्या है। फिर 19 + 30 करेंगे तो हमारे 49 हो जाएंगे, जो कि हमारा अगला संख्या है। उसी प्रकार से सेम हम लोग क्या करेंगे, देखिए 49 + 30 करेंगे, 30 + 49 कर देंगे, यानी कि 30 + 49 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 79 हो जाएंगे, 79 हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में 79 79 है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 79 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए 453 अनुपात 354 समानुपात 121 अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से ये 453 से 354 लिख रहा है, उसी प्रकार से 121 से कौन सी संख्या होगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे, ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल, हम लोग ये सोचेंगे कि 453 से 354 कैसे ला सकते हैं। अगर हम लोग 453 - 99 कर दे, 453 - 99 कर दे तो हमारा 354 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, 121 - 99 कर देंगे। देखिए 121 - 99 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। 22 कौन सा ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में 22 नहीं दिया गया है, यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई दूसरा तरीका से सोचेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को। देखिए 453 से 354 लिख रहा है, 453 हमारे कौन से संख्या से मिलकर बनती है, 4 5 और 3। अगर इसी संख्या को उल्टा कर दे, यानी कि पहले 3 को लिख दे, फिर 5 को लिख दे और फिर 4 को लिख दे तो हमारे कितने बन जाएंगे, देखिए पहले 3 फिर 5 और फिर 4 तो हमारे 354 बन जाते हैं। वही सेम इसमें करेंगे। 121 हमारे कौन सी संख्या से मिलकर बनती है, 1 2 और 1। इसी का उल्टा कर दे, यानी कि पहले 1 को लिख दे, फिर 2 को लिख दे। देखिए पहले 1 को लिख दे, फिर 2 को लिख दे और फिर 1 को लिख दे तो हमारे कितने बन जाएंगे, फिर हमारे 121 ही बन जाएंगे। 121 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 121 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 6:9 समानुपात 12 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यानी कि जिस प्रकार से ये 6 से 9 लिख रहा है, उसी प्रकार से 12 से कौन सी संख्या बनेगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे, ये हमसे पूछ रहा है। सभी क्वेश्चन मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 6 से 9 हम लोग कैसे ला सकते हैं, अगर 6 + 3 कर देंगे तो हमारा 9 बन जाएगा।
वही सेम इसमें करेंगे, 12 + 3 करेंगे तो हमारे 15 बन जाएंगे, लेकिन 15 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई दूसरा तरीका से सोचेंगे हम लोग 6 से 9 लाने को। देखिए अगर हम लोग 6 में 2 से भाग कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और फिर 3 का स्क्वायर कर दे तो हमारा 9 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे 12 में, पहले 6 में 2 से भाग किए थे तो इसमें 12 में पहले 2 से भाग करेंगे। देखिए 12 भागा 2 करेंगे, 12 भागा 2 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे, और फिर स्क्वायर कर दिए थे तो इसमें भी 6 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे 36 हो जाएंगे। 36 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 36 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों मस्त इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, तो पहले इसको आप ज़रूर से एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 5:20 समानुपात 10 अनुपात क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जिस प्रकार से ये 5 से 20 लिख रहा है, उसी प्रकार से 10 से कौन सी संख्या बनेगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए अगर हम लोग सिंपल सोचेंगे कि 5 से हम लोग 20 कैसे ला सकते हैं, अगर 5 से 20 लाएंगे तो 5 × 4 कर देंगे तो हमारा सिंपल 20 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, 10 × 4 कर देंगे तो हमारे 40 बन जाएंगे, लेकिन 40 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई दूसरा तरीका से सोचेंगे 5 से 20 लाने को। देखिए अगर हम लोग पहले 5 का स्क्वायर कर दें तो हमारे कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। फिर 25 में से -5 कर दे तो हमारा 20 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, पहले 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 10 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 10 का स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगा। फिर -5 करेंगे तो हमारे 95 बन जाएंगे। 95 कौन सा ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में 95 नहीं दिया गया है। यानी इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा तरीका से 5 से 20 लाने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर 5 × 5 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, और इसमें से -5 कर दें तो हमारा 20 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, पहले 5 में 5 से गुना किए थे तो 10 × 5 कर देंगे तो हमारे 50 हो जाएंगे। फिर -5 किए थे तो इसमें भी -5 कर देंगे तो हमारे 45 हो जाएंगे। 45 इस क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। 45 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 45 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे 75:60 समानुपात 35 अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से 75 से ये 60 लिख रहा है, उसी प्रकार से 35 से कौन सी संख्या बनेगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे, ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल हम लोग सोचेंगे कि ये 75 से हम लोग 60 कैसे ला सकते हैं। देखिए अगर 75 में से -15 कर दे सिंपल तो हमारा 60 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, 35 में से -15 कर देंगे तो हमारा 20 बन जाएगा, लेकिन 20 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा तरीका से सोचेंगे 75 से 60 लाने को। देखिए 75 हमारा कौन सी संख्या से मिलकर बनता है, 7 और 5, इन्हीं दोनों संख्या को आपस में जोड़ लें, यानी कि 7 + 5 कर दे तो हमारा 12 बन जाएगा। और 12 से 60 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 12 × 5 ऊपर से कर दे तो हमारा 60 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे। 35 हमारे कौन से संख्या से मिलकर बनती है, 3 और 5 दोनों संख्या को इसमें आपस में जोड़े थे तो वही सेम करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। 3 + 5 करेंगे 8 हो जाएंगे, और फिर 5 से गुना किए थे तो इसमें भी 5 से गुना कर देंगे। 8 × 5 करेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 40 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 12 से 8 जिस प्रकार से ये लिख रहा है, उसी प्रकार से 22 से कौन सी संख्या बनेगी जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे, ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल हम लोग 12 से 8 कैसे ला सकते हैं, ये सोचेंगे। अगर 12 - 4 कर दे तो हमारा 8 बन जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है क्वेश्चन। माइनस करने से हमें सॉल्व नहीं कर सकते, हम भी जानते हैं। देखिए 22 - 4 करेंगे तो हमारा 18 बन जाएगा, लेकिन 18 किसी भी ऑप्शन में है नहीं है। इतना आसान क्वेश्चन नहीं देता है एग्जाम में। तो कोई दूसरा तरीका से सोचेंगे हम लोग
कि 12 से 8 कैसे ला सकते हैं। देखिए 12 हमारा कौन सा संख्या से मिलकर बनता है, 1 और 2। अगर दोनों संख्या को आपस में गुना कर ले यानी 1 गुना 2 कर दे तो हमारा 2 बन जाएगा, और 2 का क्यूब कर दे यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 कर दे तो हमारा 8 मिल जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे, 22 हमारे 2 और 2 से मिलकर बनते हैं, दोनों संख्या को आपस में गुना कर देंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे, और 4 का क्यूब करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, देखिए 4 गुना 4 गुना 4 हो जाएंगे, यानी कि 4 चौक 16, 16 चौका 64 हो जाएंगे। 64 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 64 भरे जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा।